हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। क्लास 9th में आपने पोलिनोमियल्स चैप्टर का बेसिक पढ़ा होगा, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो चिंता मत कीजिए, हम इस वीडियो में जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ जीरोज क्या होते हैं और जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये वाला है हमारे पास, इसमें क्या वेरिएबल है? इसमें वेरिएबल है एक, वो क्या है? एक्स। और इसमें टर्म कितनी है? तीन है। कौन कौन से? 4x² माइनस 5x प्लस 7। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। अभी देखो बच्चों, इसमें px इज इक्वल टू जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है? x है। तो इसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ x। और ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही है, इसमें क्या है? हमारा वेरिएबल y है। तो इसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ y। तो हम पोलिनोमियल ऑफ x की जो इक्वेशन है उसमें हम देखते हैं टर्म मैंने आपको बताया था कितनी टर्म है। इसमें हमें दिख रही है तीन टर्म है। कौन कौन सी है इसमें? 4x² माइनस 5x और 7। और जो कोफिशिएंट और वेरिएबल है इन दोनों से मिलके ही हमें क्या मिलती है? टर्म मिलती है। अब हमें वेरिएबल मैंने आपको बताया था, इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है? एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो कौन सा है? x है। कोफिशिएंट कौन सा है? जो x के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें बोलते हैं, ये 7 हमारा क्या? कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट कौन कौन से? इसमें है 4 और x का क्या है? -5। अब हम ऐसे ही पोलिनोमियल ऑफ y की जो इक्वेशन है उसमें देखते हैं टर्म कितनी है बच्चों। इसमें टर्म है 4। कौन कौन सी? 2y³ 6y² -8y और 5। वेरिएबल बच्चों इसमें हमें दिख रहा है एक ही, एक क्या है? y। कोफिशिएंट इसमें क्या है? y³ का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, y² का है हमारे पास 6 और y का है हमारे पास -8 और जो 5 क्या है? हमारे कांस्टेंट टर्म। बच्चों, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है पोलिनोमियल ऑफ x और पोलिनोमियल ऑफ y, पोलिनोमियल ऑफ x में जैसे 3 टर्म है और इसमें कितनी है? 4 है पोलिनोमियल ऑफ y में। तो जरूरी नहीं है इसमें कि 3 और 4 ही हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? 5x। तो ये देखिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म देखेंगे कितनी है 5x में। एक ही है, वेरिएबल क्या है? x है। तो जिसमें एक टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट क्या है हमारा? 5x प्लस 6। इसमें वेरिएबल क्या है? हमारा x ही है, लेकिन टर्म कितनी है? 2 है, तो उसको हम बोलेंगे बायनोमियल। नेक्स्ट देखना बच्चों, 5x² प्लस 5x माइनस 6। इसमें कितनी टर्म दिख रही है हमें? 3 टर्म दिख रही है और वेरिएबल क्या है? एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट टर्म है हमारी 5x³ प्लस 6x² माइनस 9x प्लस 2। इसमें बच्चों हमारे पास कितनी टर्म दिख रही है? हमें 4 टर्म दिख रही है और वेरिएबल हमारा क्या है? एक ही है, क्या है? x। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री या फिर नेम ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब डिग्री के आधार पर हमें पोलिनोमियल का नेम बता रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पता करते हैं क्या होते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मीन्स जो हमारे पास वेरिएबल होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखे बच्चों, फर्स्ट क्या है हमारे पास? 5x प्लस 4। ये क्या है बच्चों? 5x प्लस 4। इसमें ये है, हमें दिख रहा है वेरिएबल क्या है? इसमें x है और x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक है। तो एक डिग्री जिसकी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है? 6x² प्लस 3x। बच्चों इसमें वेरिएबल क्या है? हमारा एक ही है, क्या है? x। लेकिन x की हाईएस्ट डिग्री देखना, यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमें कैसे पता होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही वाली हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। तो 2 वाली डिग्री को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 6x³ प्लस 7x² प्लस 8। इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? x है, लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है? सबसे ज्यादा कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी? 3 और इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा बच्चों टॉपिक जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। मीन्स पोलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। एक ऐसी वैल्यू होती है बच्चों वेरिएबल की, जो हमें वेरिएबल गिवन है इक्वेशन में, उसकी ऐसी वैल्यू होती है कि जो इक्वेशन को हमें क्या बना दे? जीरो बना दे। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। हमारे पास एग्जांपल है ये रहा,
पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे ऐसे पुट करनी है कि जो हमारी इक्वेशन को जीरो बना दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ से x निकालेंगे तो 8/4 और ये कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। तो x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे पोलिनोमियल ऑफ x की इक्वेशन में तो हमारे पास 8 माइनस 8, देखना मैं दिखाती हूँ आपको पुट करके, वैसे ये जरूरी नहीं है, बस बता देती हूँ। पोलिनोमियल ऑफ x की इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे 4x माइनस 8। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 जो हमने अभी अभी निकाल लिया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ गया 8 माइनस 8, ये देखना हमारी क्या बन गई, जीरो। जीरो बन गई ना पोलिनोमियल की इक्वेशन, यही जीरो जो पोलिनोमियल है। अब मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट आपकी 2.1 एक्सरसाइज है जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। ये आपको कैसे फाइंड करनी है, सिर्फ हमें क्या देखनी है, कोई भी जो वेरिएबल है इक्वेशन में उस वेरिएबल की डिग्री देखनी है और उस डिग्री के आधार पर ही हम नंबर ऑफ जीरोज पता कर पाएंगे। जैसे जिसकी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी हमारे 1 होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। ऐसे ही जिसकी डिग्री 2 होगी उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। जिसकी डिग्री 3 होगी बच्चों उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 3। मीन्स जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स में बच्चों आप सीखने वाले हो कि आपको किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का अगर ग्राफ दे रखा हो और आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने तो आप कैसे फाइंड करोगे। और जो हमारे 2.1 एक्सरसाइज है बच्चों उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन सिर्फ जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स है। आपको जीरोज फाइंड करने पोलिनोमियल्स ग्राफ के। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा बच्चों ओ जो पॉइंट दे रखा है ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। ओरिजिन के राइट साइड मीन्स जो एक्स वाला ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, एक्स डैश जो है ये हमारे नेगेटिव होते हैं और जो वाई जो है हमारी लाइन जो ओरिजिन से ऊपर है अबव है मीन्स वाई वाली ये हमारे पॉजिटिव होते हैं और वाई डैश हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक। तो ये देखो बच्चों जो ये ग्राफ बनाया मैंने ये एक्स पे बनाया मीन्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स का इक्वेशन का ग्राफ है। और ये देखना बच्चों जो ये ग्राफ है हमारा ये कितनी एक्स जो एक्सिस है उस पर कितनी जगह से कट कर रहा है। जैसे यहाँ पे कर रहा है एक, तो एक यहाँ पे कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जितनी जगह से ये कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये कितनी बार कट कर रहा है यहाँ पे 2 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आगे बच्चों 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ बनाते हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, तो इसमें देखना बच्चों ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह से कट कर रहा है, एक ही जगह से कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बच्चों, 1 हो गया। अब बनाते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ। ये देखो बच्चों ये हमारा क्या है, ये ग्राफ देखना हमारा एक्स एक्सिस को कितनी जगह से कट कर रहा है, एक यहाँ से कर रहा है फिर यहाँ से कर रहा है और उसके बाद यहाँ से कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बच्चों 3। अब हम नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मैंने यहाँ बना दिया। अब ये देखना बच्चों ये ग्राफ है जो ये पोलिनोमियल ऑफ फाई का है मीन्स एक्स एक्सिस पे कहाँ से कितनी बार कट कर रहा है, कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए बच्चों 0। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाती हूँ। ये ग्राफ देखना बच्चों एक्स एक्सिस पे कहाँ कितनी जगह से कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों 5। ऐसे हम जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के फाइंड कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं बच्चों जरूरी नहीं है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही करे, वो टच भी कर, अगर वो टच भी कर रहा है एक्स एक्सिस को तो उसे भी हम क्या करेंगे काउंट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल।
पोलिनोमियल्स के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में बच्चों आपको रिलेशन बताना है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म देखते हैं। क्या होते हैं जनरल फॉर्म हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो हमारे ए बी सी होते हैं ये हमारे टर्म होती हैं। एक्स हमारा क्या है वेरिएबल है और ए और बी है जो वो हमारा क्या है एक्स का कोफिशिएंट है। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ सी जो है हमारा वो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म। ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा जब आपको निकालना हो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या होता है माइनस बी बाय ए। जो बी और ए जो हमारे पास वैल्यू निकल के आते हैं ये हमारे जो गिवन इक्वेशन होते हैं उससे निकालते हैं हम। बी हमारा क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किस चीज से डिनोट करते हैं हम अल्फा और बीटा से। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी है जो हमारा वो कांस्टेंट टर्म को डिनोट कर रहा है और जो ए है हमारा वही सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल से ये दोनों चीज निकालने सिखाती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है बच्चों। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं जनरल फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को देखते हुए आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है बच्चों मीन्स एक्स के कोफिशिएंट क्या 1 है। बी की क्या है -2 है और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है -8। अब हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है -2 और एक माइनस फॉर्मूले का अपॉन ए हमारा क्या है 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज हमारे क्या निकल के आए 2। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। सी हमारी क्या कांस्टेंट टर्म कितनी वैल्यू है हमारी -8। ए हमारा क्या है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारी क्या आई -8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अब जो हमारी इक्वेशन है बच्चों क्या है यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं रीराइट एक्स स्क्वायर -2x -8। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। ये क्या है देखना बच्चों पोलिनोमियल ऑफ एक्स की इक्वेशन है। एक वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है एक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो ये हमारी इक्वेशन है इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या कर लेते हैं इक्वल टू 0 के पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर करने होते हैं बच्चों। इसमें क्या होते हैं फैक्टर मैं आपको बता देती हूँ। इसका तरीका फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है मीन्स ये वाली ये दोनों इन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी होती है 8 की और इस जो एक्स के का कोफिशिएंट है और बीच वाले का क्या होता है सम होता है। ये दोनों इक्वल आने चाहिए मीन्स हमें क्या चाहिए सम तो चाहिए हमें -2 जो भी हम फैक्टर करेंगे और प्रोडक्ट हमारी आनी चाहिए -8 और 1 क्या हो गया हमारा -8। तो हमें ये दोनों इन दोनों के फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा 8 है 8 के हम फैक्टर करेंगे तो हमें पता 2 से जाएगा फिर से अगेन 2 से फिर से 2 से। अब हम इन तीनों को ऐसे ब्रेक करेंगे ऐसे तोड़ेंगे कि हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास -8 आए और अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आए -2 आए। तो हम क्या कर लेंगे हम ले लेंगे -4 और प्लस का 2। अब ये देखना इन दोनों नंबर्स की हम अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं -4 इंटू 2 तो क्या आ रहा है हमारा -8 आ रहा है और अगर हम सम कर रहे हैं दोनों का तो हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था यही सम -2 आए और प्रोडक्ट हमारा -8 आए। तो यहाँ पे हम फैक्टर पुट कर लेंगे इसकी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है और इन दोनों में से निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा x आ रहा है तो अंदर x -4 प्लस ऐसे यहाँ से 2 आ रहा है तो अंदर x -4। तो हमारे पास एक तो आए x प्लस 2 और एक आया है हमारे पास x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू निकल के आई यहाँ से -2 और यहाँ से x की
4 आई है। जो हमारे x की वैल्यू निकल के आए इन्हें ही हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इस वाले को अल्फा को वैल्यू ले लेते हैं हम -2 और बीटा को ले लेते हैं 4। अब हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे क्या है सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू हमारे क्या है -2 और बीटा की हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 2। ये 2 किसकी वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा की। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारी -2 है और बीटा की हमारे 4 है। तो ये हमारे पास आ गया -8। और अब ऊपर बच्चों हमने निकाला थी, ऊपर हमने रिलेशन निकाला था, ये रहा बच्चों अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला था हमारा -, ये कितना आया था हमारा 2 आया था, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था हमारा -8। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है हमारी क्या आई 2 और ये क्या आई -8, वही सेम आई। यही हमें रिलेशन फाइंड करना था कि जो दोनों वैल्यू है हमारी क्या आ गई सेम। मीन्स यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास -b/a, और अल्फा प्लस बीटा के हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई है 2 निकल के आई है, और -b/a भी हमने निकाला था, ये रहा बच्चों -b/a, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, इसकी भी 2 निकल के आई है। तो ये इक्वल हो गया 2। ऐसे ही अब हम अल्फा और बीटा की लिखा मीन्स प्रोडक्ट की, इसका हमारा फॉर्मूला क्या था c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है -8, और c/a वही हमने ऊपर निकाला था, ये रहा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, इसकी भी -8। तो ये हमारे इक्वल आ गई। यही हमें रिलेशन फाइंड करना था, यही हमें वेरीफाई करना था बच्चों, जो हमने कर दिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।